अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। ये बात अब तक सिर्फ फिल्मों में ही होता था, लेकिन बुलंदशहर में आपसी रंजिश की एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई है कि सुनने वालों ने कहा कि आज से पहले बदले की ऐसी कहानी न सुनी है और ना ही देखी है। इसलिए आज मैं पंचम प्रकाश आपको सुनाऊंगा वही कहानी जो हापुड़ से होते हुए बुलंदशहर जा पहुंचा और 31 चाकू के वार को 31 गोलियों के अंजाम तक पहुंचाया गया। बताऊंगा सब कुछ, बस अंत तक कहानी में बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए एक बड़े वारदात से, जब एक या दो नहीं बल्कि एक ही डॉक्टर को 31 गोलियां मारी गई। हुआ ये कि 8 मई 2022 को बुलंदशहर के गुलावटी नगर क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर सादाब अपनी क्लिनिक में बैठे हुए थे। तभी 3-4 बदमाश असला लेकर डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर आ धमके और दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लगातार वो इतनी गोली मारते हैं कि खून पानी की तरह बहने लगता है और डॉक्टर साहब वहीं ढेर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब वारदात इतनी बड़ी होगी तो मौके पर पुलिस भी पहुंचेगी और यहाँ तो मौत एक डॉक्टर की हुई थी तो बात और भी तेजी से फैल रही थी। खैर, लोगों के भीड़ भाड़ से छटते हुए पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और क्लिनिक के अंदर गए। पूरा का पूरा जो क्लिनिक होता है डॉक्टर साहब का, वो उनके खून से लाल हो चुका था। देख के ऐसा लग रहा था कि जिसने भी डॉक्टर को मारा है वो खार खाए बैठा हुआ था, नहीं तो मौत के घाट उतारने के लिए तो किसी को सही जगह पर एक गोली मार दी जाए वही काफ़ी है। लेकिन जिस तरह से इस डॉक्टर को गोलियों से भून दिया गया, उससे मतलब साफ था कि किसी ने दुश्मनी के कारण उसका ये हाल किया है। तब तेज आगे बढ़ी तो क्राइम सीन से पुलिस को 31 खोखे भी मिले, जिससे ये भी साफ हो गया कि पूरे 31 गोली जो है वो डॉक्टर पर चलाए गए। अब क्राइम सीन को देखकर पुलिस काफ़ी हद तक ये तो समझ ही गए थे कि मर्डर का मोटिव जो है वो दुश्मनी ही होगा। लेकिन आखिर एक झोला छाप डॉक्टर की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी होगी कि उसे अपनी जान ही गंवानी पड़ जाए। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने डॉक्टर साहब के घर वालों से पूछताछ करनी जो है एक तरह से शुरू कर दी। लेकिन घर वालों के बयान से पुलिस के जितने भी कयास थे जो वो है ना एक तरह से पलट ही गए कि डॉक्टर की मौत जो है वो दुश्मनी से हुई। क्योंकि घर वालों के मुताबिक डॉक्टर साहब तो एकदम खुश मिजाज किस्म के आदमी थे, जिसकी किसी से आप समझ लीजिए दुश्मनी क्या कहिए नोक झोंक भी नहीं होती थी। अब इस पॉइंट पर पुलिस का सुलझता हुआ केस अचानक से उलझने लगा और एक बार फिर से वो उसी सवाल के घेरे में आ गए कि अगर डॉक्टर इतना ही शरीफ था तो उसकी किसी से कोई तू मैं भी नहीं थी, तो आखिर इतने बेरहमी से उसका कत्ल किसी ने क्यों किया, वो भी इतने फिल्मी अंदाज में किसी गैंग वार की तरह की मोटरसाइकिल पर कुछ लोग आए और मार कर चले गए। इसी सवाल में उलझते हुए पुलिस आगे की तहकीकात में केस को सुलझाने लगे, कोशिश कर रहे थे। तभी उनके सामने 2 महीने पहले घटे एक वारदात की कहानी आज झलकी, जिसमें एक ही आदमी को मारकर 31 टुकड़ों में काट दिया गया और उसे दफनाने के लिए कातिल ने 31 अलग अलग गड्ढे भी खोदे। मतलब एक ही इंसान के 31 कब्र, और इधर डॉक्टर को भी 31 गोली दागी गई थी। अब पुलिस इस एंगल से सोचने लगी कि इस 31 का कोई कनेक्शन हो सकता है क्या, वो भी तब जब 2 महीने पहले ये जो कत्ल है 31 कब्र वाला वो हापुड़ में हुआ था और डॉक्टर का कत्ल उसके 2 महीने बाद बुलंदशहर में लगभग 40 किलोमीटर दूर। अब 31 नंबर वाले इस दोनों मर्डर में कोई कनेक्शन है या नहीं, ये तो तभी पता चलता जब इसकी तफ्तीश होती। इसलिए पुलिस ने दोनों केस के डिटेल्स को एक साथ खंगालना शुरू किया तो एक दिमाग घुमा देने वाला खुलासा हुआ, जो शायद डॉक्टर के जो घर वाले थे वो छुपाना चाह रहे थे। ये मार्च के महीने में हापुड़ में जिस इरफान को कातिलों ने 31 टुकड़ों में काटा था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सादाब का ही भाई और उनके दोस्त थे। और डॉक्टर के कत्ल के पीछे उनके घर वालों ने जिसे नामजद करवाया था वो कोई और नहीं बल्कि उसी इरफान का साला था, जिसे काट कर उसके 31 कब्र बना दिए गए थे। मतलब पुलिस का शक एकदम सही था कि यह मामला आपसी रंजिश का था। कहा यह भी गया कि पैसों की लेन देन के चक्कर में डॉक्टर सादाब के भाई
भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इरफान को मौत के घाट उतार दिया और फिर जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर उसे दफना दिया। हालांकि कातिल पकड़े गए और जेल भी चले गए, लेकिन डॉक्टर शादाब जो थे वो अपने भाई को जेल से बाहर निकलवाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे भी उनका भाई जो है वो बेल पर जेल से बाहर आ जाए। और यही बात इरफान के साले काशिफ को पता चल गया कि जिसने उसकी बहन को बेवा कर दिया उसे कोई जेल से निकलवाने की कोशिश कर रहा है। और कहते हैं यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। फिर क्या, खून का बदला खून से लेने के लिए काशिफ ने दिल्ली से भाड़े के शूटर बुलवाए और उन्हें डॉक्टर शादाब की मौत की सुपारी दे दी और साथ ही ये भी हिदायत दी कि मेरी दीदी को बेवा बनाने वाले ने मेरे जीजा को 31 टुकड़ों में काटा था, तो कातिल को जेल से बाहर निकलवाने वाले डॉक्टर को भी गिनकर 31 गोली ही मारना। फिर आगे हुआ भी कुछ ऐसा ही और अपने कातिल भाई को बचाते बचाते खुद डॉक्टर शादाब मौत के भेंट चढ़ गए। 31 नंबर से जुड़ी ये कहानी भी आगे चलकर जगजाहिर हो गई, जिसे सुनने के बाद एक पल को तो मैं भी हैरान हो गया कि क्या कोई किसी से असल जिंदगी में भी इस तरह दुश्मनी पाल सकता है जिससे किसी की मौत की सजा खुद ही किसी और को दे दे। अब देखिए जवाब जो है वो तो हम सभी के सामने है और काफी हैरान कर देने वाला है, लेकिन क्या बदला लेने के नाम पर ये सब करना जायज है? कमेंट करके आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताएं। बाकी हम फिर मिलेंगे रात के 8 बजे एक और क्राइम की चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।